नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जब कोई शासकीय सेवा में आता है, विशेषकर मध्य प्रदेश शासन की बात कर रहा हूं, तो अधिकारी कर्मचारियों को उनके पद क्रम के अनुसार अर्थात पद के अनुरूप या उनको मिलने वाले वेतन मान के अनुसार अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है। उनको मकान सुविधा एक ऐसी सुविधा है जो सभी को प्राप्त होती है, चाहे वो किसी स्तर का कर्मचारी हो, लेकिन वो नियमित होना चाहिए। जैसे सेकंड क्लास ऑफिसर्स को जनरली F टाइप का मकान प्राप्त होता है। प्रथम श्रेणी के जो बड़े पद होते हैं उनमें D टाइप का मकान होता है। इसमें अखिल भारतीय सेवा के IAS IPS अधिकारी शामिल नहीं। मध्य प्रदेश शासन के एम्प्लॉय की बात हो रही को मिलने वाले वेतनमान पद नाम के आधार पर उनको मकान सुविधा मिलती है। जैसे तृतीय वर्ग कर्मचारियों को G टाइप मकान की सुविधा मिलती है। इसी प्रकार मकानों का क्रम निर्धारित है, वो पद के हिसाब से मिलता है। दूसरा होता है जिनको मकान नहीं मिलता है या मकान सुविधा नहीं मिली हुई है, किराए के मकान में रहना चाहते हैं या रह रहे हैं, उनको मध्य प्रदेश शासन द्वारा गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया। वर्तमान में गृह भाड़ा भत्ता मूल वेतन के आधार पर स्वीकृत किया। अब स्वीकृत में करने से पहले ये देखा जाता है वो महानगर में निवास करता है या अन्य शहरों में निवास करता है। जनसंख्या का विशेष रूप से ध्यान दिया कि उस नगर की जनसंख्या क्या है। मध्य प्रदेश शासन ने 3 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी करके राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दिए जाने वाले गृह भाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण किया। भत्ता मूल वेतन के आधार पर दिया जाएगा, केवल बेसिक। तो जो 7 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में निवासरत शासकीय सेवक हैं, उनको वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार मूल वेतन का 10% मिलेगा। मान लीजिए किसी का 1 लाख रुपए मूल वेतन है तो उसको 10% यानी 10,000 रुपए में। 3 लाख से अधिक पर 7 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में निवास शासकीय सेवक हैं, उनको मूल वेतन का 7% मिलेगा। 7वें वेतन। 3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत शासकीय सेवकों को मूल वेतन का 5% मिलेगा। क्योंकि जितने बड़े शहर रहते हैं जहाँ जनसंख्या ज्यादा रहती है, वहाँ किराए के मकान बहुत महंगे मिलते हैं। जैसे जैसे हम छोटे शहरों की तरफ जाते हैं, वहाँ महंगाई का प्रभाव कम रहता है, इसलिए मकान कम दरों पर उपलब्ध हो जाता है। ये मध्य प्रदेश शासन का जो आदेश है वो UGC ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भारत या आकस्मिकता निधि से कंटलजेंसी से वेतन प्राप्त करते हैं, उन पर भी ये नियम लागू होंगे। लेकिन जो अखिल भारतीय सेवा में आते हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। जिनको सरकार ने मकान सुविधा दी हुई है किराया, तो उसको गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिलता। अथवा जो किराया रहित शासकीय आवास गृहों में निवासरत हों, जिनको फ्री में ये सुविधा मिलती हो, अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भत्ता मिलता हो, उनको ये गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिलेगा। संविदा तथा स्थायी कर्मी और दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को भी ये भत्ता की पात्रता नहीं है। गृह भाड़ा भत्ता कैसे स्वीकृत किया जाता है, ये पूर्व में शासन ने नियम जारी किए, इसलिए पूर्व में जो नियम जारी किए हैं किसको क्या पात्रता आती है उसका अध्ययन करना हो। गृह भाड़ा भत्ता के नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू। के पहले पुराने नियम लागू। कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया कि शासकीय सेवा कैसे होते हैं। कुछ विभागों में यह व्यवस्था है, प्रथम 3 वर्षों में मूल वेतन का 70-90% स्टाइपेंड प्राप्त। तो ऐसे में गृह भाड़ा भत्ता की गणना कैसे की जाए, तो इसमें ये स्पष्टीकरण दिया गया है। भाड़ा भत्ता की गणना शासकीय सेवा को भुगतान किए जा रहे मूल वेतन के आधार पर, अर्थात यदि आपको 70% के आधार पर मिल रहा है 70% पर होगी, 80% के आधार पर स्टाइपेंड मिल रहा है 80% होगी, 90% के आधार पर मिल रहा है 90% पर होगी, जहां भी जैसी स्थिति हो। और यदि 6वें वेतनमान अभी किसी को मिल रहा है, 7वां लागू नहीं हुआ है, भाड़ा भत्ते की गणना मूल वेतन एवं ग्रेड पे वेतन के योग के आधार पर, अर्थात अगर 70 के आधार पर चल रहा है मूल पे ग्रेड वेतन तो उस पर होगी, 80 के आधार पर चल रहा है मूल पे ग्रेड वेतन तो उस पर होगी, 90 के आधार पर चल रहा है ग्रेड मूल वेतन तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति। धन्यवाद दोस्तों।